Hello बच्चों, let's read this question. The question says patient with chronic lung disease difficulty breathing often adapt to high concentration of carbon dioxide in their blood. The breathing centers stop responding to carbon dioxide level. If such a patient has difficulty in breathing, medical personnel are reluctant to give patient pure oxygen based on what you know about control of breathing. Why do you think this is the case? तो अब बात करते हैं कि कंडीशन बताइए कि अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या है, क्रोनिक लंग डिजीज है, मतलब लंबे टाइम से उसको क्या है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन से उसको लंग डिजीज है और उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने के लिए। तो वो क्या करता है, जैसे उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने के लिए तो वो अडाप्ट कर लेता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो वो क्या कर रहा है, ब्रीदिंग जो सेंटर्स हैं वो स्टॉप रिस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में ज्यादा हो रहा है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ब्रीदिंग सेंटर जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेन स्टेम में पोन्स में जो प्रेजेंट हो रहा है, या मतलब लॉन्गेटा में जो आपका रिदमिक सेंटर है उसमें ब्रीदिंग का, वो सारे रिस्पॉन्ड उसमें सेंटर जो है वो स्टॉप कर रहे हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को। इफ सच अ पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अब अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो जो मेडिकल पर्सनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। वो भी उनको क्या करते हैं कि उनको लगता है कि कोई बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे रिलक्टेंट है, वो एग्री नहीं होते उनको देने के लिए। बेस्ड अभी ये जो सारी कंडीशंस है उससे हमें क्या समझ में आया, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ये जो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है ये कौन करता है, कैसे ये वर्क करता है, ये हमें बताना है। और वाई डू यू थिंक दिस इज द केस, कि ऐसा केस क्यों हुआ, ऐसा ऐसा सब कुछ हमारे क्यों हो रहा है उस पर्टिकुलर पेशेंट के साथ। तो ऑप्शन दे रखे हैं, द पेशेंट बॉडी वुड यूज ऑक्सीजन टू मेक इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसलिए वहां पे रिलेक्टेंट था जो आपके मेडिकल पर्सनल से। The oxygen would increase concentration of bicarbonate altering pH. Increased oxygen in the blood might slow or stop breathing. D में क्या है, the body is not used to the oxygen and the patient would overdose. और किसका ओवरडोज है, ऑक्सीजन का ओवरडोज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी यूज नहीं करेगी ऑक्सीजन को तो ओवरडोज हो जाएगा पेशेंट। तो अब हमें बताना है कि ये सारी जो कंडीशन आ रही है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है और जो हमारे जो मेडिकल पर्सनल्स हैं वो आपके रिलक्टेंट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन देने के लिए, क्यों, ये आपका कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग कैसे वर्क करता है, और ये आपका, ये वाई डू यू थिंक दिस इज द केस, क्यों ये आपका इस तरह का केस है। तो इसमें हमें इन चारों में से ऑप्शंस बतानी है किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ गया क्रोनिक लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज। अब बात करते हैं इसमें क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब भी क्या होता है, जो लॉन्गर टाइम से जो डिजीज हमारे पास हमें जो सफर कर रहा हो पर पेशेंट, उसको क्रोनिक कहते हैं। और लंग डिजीज है तो क्रोनिक लंग डिजीज होगी इसमें। तो अब इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो लेवल किसका बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अगर मैं इसमें बात करूं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड, ये क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल इंक्रीज भी हो रहा है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये आपको सिग्नल नहीं भेज पाता ये कि आपका इनहेल करना है या एक्सेल करना है। ये आपका जो सिग्नल, बेशक कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है फिर भी ये सिग्नल नहीं भेज पाता है उसमें से जो आपका जो ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर नॉट, ये आपका क्या, आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्ड, ये आपका क्या करेगा, बीइंग रिस्पॉन्ड, ये आपका रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल, रिस्पॉन्डेड टू द सिग्नल। जो सिग्नल जो ब्रेन भेज रहा है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर भेज रहा है, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ये उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है टू द सिग्नल, टू द सिग्नल टू इनहेल
इनहेल एंड एक्सहेल। अब जब इनहेल एक्सहेल को वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है, जो सिग्नल्स आ रही हैं, तो क्या कर रहा है ये आपका सिग्नल टू इनहेल, ये आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन लेवल, डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन लेवल्स। ये ऑक्सीजन के लेवल पे डिपेंड करेगा हमारा कि आपका जो ब्रीदिंग जो है वो कैसे आगे होगी उसमें। तो इसी वजह से आपका क्या कर रहा है, या जो आपके मेडिकल पर्सनल्स हैं ये भी रिलेक्टेंट कर रहे हैं उस पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन देने के लिए। क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस की यहाँ पे बात करती हूँ तो आपका क्या करता है, अगर हम लोग क्या इसमें, अगर वो आपका प्योर ऑक्सीजन उसको दे देता है तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या वो सिग्नल तो आपके कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है वहां पे, तो वो सिग्नल को तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के लेवल के ऊपर। तो आपका अगर ऑक्सीजन का लेवल वहां बढ़ जाता है ब्लड में, तो ये क्या कर सकता है, माइट स्लो और स्टॉप ब्रीदिंग। ये क्या कर सकता है, ये ब्रीदिंग को स्लो कर सकता है या फिर स्टॉप भी कर सकता है ये, क्योंकि आपका ये कोरोनिक की वजह से आपका क्या होगा, वो जो लेवल है वो वहां पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा इसमें। और आपका जो ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और बाइंड इसमें करता जाएगा तो इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर, और एफिनिटी अगर बढ़ती जाएगी उसके अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो अगर सही से नहीं होगा, वो तो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका वहां पे एसिडिटी बढ़ेगी, उसमें उसका जो आपका एफिनिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी उसमें, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, तो इसलिए उन्होंने रिलेक्टेंट कर दिया प्योर ऑक्सीजन देने के लिए। तो इंक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, और जैसे ऑक्सीजन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा, ये कुछ टाइम के लिए आपकी ब्रीदिंग को स्लो कर सकता है या फिर स्टॉप ब्रीदिंग कर सकता है। तो सबसे बड़ा कारण तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि क्यों आपका ये आपका कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है। और अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, द पेशेंट ऑफ बॉडी वुड यूज ऑक्सीजन टू मेक इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है इसके अंदर। ऑक्सीजन वुड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन नहीं इंक्रीज करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट की। बाइकार्बोनेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है, आपका अगर बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आरबीसीज के अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, ये आरबीसीज के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो जब ऐड करते हैं तो ये आपका कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और कार्बोनिक एसिड जब डिसोशिएट करते हैं तब ये आपके क्या बनाते हैं, कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, इन्हीं को हम बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, कार्बो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हम इसको बोलते हैं, या फिर हम इसी को ही बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है, बाइकार्बोनेट्स इसको कहते हैं, और ये आपका प्लाज्मा के अंदर जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर होगी कि अगर हम उसमें ऑक्सीजन, अगर वो उसको प्योर ऑक्सीजन दे देते हैं उसको, तो उससे क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है वहां पे, और आपका ब्लड के अंदर, और क्योंकि ब्लड का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसका आपका जैसे उसमें वो हीमोग्लोबिन के साथ उसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपका क्या करता है, एचबी के साथ बढ़ता है, एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती वहां पे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ उसकी जो एफिनिटी है वो बढ़ती जाती, वो रिलीज नहीं करती उसमें ऑक्सीजन, और उसकी वजह से आपका क्या है कि लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, और ये आपका अल्टीमेटली क्या कर सकता है, स्लो और स्टॉप ब्रीदिंग भी कर सकता है अगर उसको कोई क्रोनिक लंग डिजीज है तो। बॉडी इज नॉट यूज टू द ऑक्सीजन एंड पेशेंट वुड ओवरडोज, अब आपका क्या है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, वो आ गया हमारा सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।